गुरु जो हर इंसान के जीवन को संवारने का काम करते हैं, सजाने का काम करते हैं, यदि ऐसे संत, ऐसे सदगुरु इस संसार में नहीं होते तो मानव जीवन का क्या होता? विचार करें। हर इंसान अपने अंतर में पंच विषयाग्नि में जल करके खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कहा है ये जी आग लगी आकाश में न जल जल पड़े अंगार, और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। ऐसे संत सदगुरु यदि नहीं होते तो हमारे अंतर की तपन कैसे बुझती? और इसीलिए संत और सदगुरु वो है जो हर इंसान के अंदर वो रूहानियत, वो समझ, वो परख, वो पारख पैदा करते हैं और अपने अंतर की पंच विषयाग्नि को समाप्त करते हैं। इसीलिए हमारा वास भी उन्हीं संतों के अंदर अखंड रूप से होना चाहिए और होता है। क्यों? यदि संत हमारी आत्मा और हम संतों की श्वास, अरे संतों में हम यो रमे और जो फूलन में वास। तो संत हमारे आत्मा और हम संतों की देह, अरे संतों में हम यो रमे और जो बादल में। इसीलिए ऐसे संत सदगुरु ने हमारे जीवन के भ्रम को दूर किया, तो हम उनका किस तरह से वंदन करें? ऐसे संत बलिहारी हैं, ऐसे संत वंदनी हैं, ऐसे संत पूजनी हैं। इसीलिए ये निवेदन है। बलिहारी हो गुरुदेव आपकी बलिहारी। क्यों बलिहारी? ए जुगा जुगारो स्वयं हंसो सतगुरु लियो है जगाए सबदरी सुनका। ऐसे संत सदगुरु यदि संसार में नहीं होते तो हमारा सबका मानव मात्र का क्या होता? माँ आपे निहोत संसार में हमारी कौन कर तो साय भोग तो दुख बार
तन मन धन समर्पित करें और हमारे अंतर की जितनी भी फूटे हुए जितनी बुराइयां हैं उनको गुरु के चरणों में समर्पित करें। और यदि हम अपनी फूटे अपनी बुराइयों को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं करें तो फिर कैसे गुरुमुखी, मात्र दिखावा है। इसीलिए हम अंतर से ये समर्पित करें, एक तन मन धन कुर्बान करूंगा, मोतीड़ा से चोखे पुरमा गुरु जी आलो भारी। तन मन धन कुर्बान करूंगा, मोतीड़ा से चोखे पुरमा गुरु जी आलो हर मानव मात्र की गुरु के प्रति ये विनती, ये प्रार्थना होना है। इसीलिए अरे दास धर्म तेरी विनती, दुर्बल कर है पुकार, अरग सुन